सिर्फ उन लोगों पे लगा रहे हैं जो जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देशित करते आए हैं समय समय पे। वो भी हमेशा निर्देश दिए हैं कि विस्थापितों के साथ न्याय होना चाहिए, नियम को ताक रख के कोई भी काम ना करे, सभी पदाधिकारी विस्थापितों का दुख दर्द समझे। लेकिन स्थानीय स्तर पे अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे सभी मतलब लगभग पदाधिकारी भ्रष्ट तरीके से कॉरपोरेट माफियाओं के साथ मिलके और विस्थापितों के साथ दमन, शोषण, उत्पीड़न में शामिल हो जाते हैं। और ये मानवीय संकट का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा अगर आप वहाँ पे खुद जाके देखेंगे ये सब। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए और उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा को देखना चाहिए। और ये लड़ाई अब और भी शक्ति के साथ हम सबको मिलकर लड़ना होगा, सबको एकजुट होना होगा और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, इस दुख को, इस पीड़ा को, उनका जो ये मूल्य जो वो चुका रहे हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपका भी तो घर तोड़ा गया, फैक्ट्री तोड़ी गई। देखिए वो हमारा तो, हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो किसी को भी नहीं देख रहे हैं, वो किसी के साथ भी नियम कानून का अनुपालन नहीं कर रहे। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हर विस्थापित की लड़ाई है। आपको नोटिस वगैरह मिला था, घर ऐसा ही तोड़ दिया? देखिए हम ये साफ साफ स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से अवैध माइनिंग का काम किया जा रहा है, नियम कानून को ताक पे रख के किया जा रहा है। कोई एसडीओ फरमान जारी कर देते हैं कि जाके घर तोड़ दिया जाए, वो वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि इसका क्या मुआवजा है, इसको ट्रिब्यूनल में डाला गया कि नहीं, ट्रिब्यूनल से चिट्ठी आया कि नहीं, कि ट्रिब्यूनल में पैसा डाला गया कि नहीं। और इस तरह से लाखों लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमारी पीड़ा है, मतलब हम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। ये तो हमारे आज का लड़ाई नहीं है और हम लोग बहुत सारा कीमत इसका चुके हैं। और आज भी हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, हम लोग को सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई में हम लोग मजबूती से आज भी खड़े हैं और इस पे बहुत हम लोग मजबूती से आगे भी सबको एकजुट करके और इस पे लड़ाई लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि सीएम जो है विस्थापितों के साथ अन्याय ना हो इसके लिए निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं तो अधिकारी तो सरकार का ही ना है। देखिए भ्रष्ट अधिकारी का जो गठजोड़ है, जो माइनिंग माफियाओं के साथ, कॉरपोरेट माफियाओं के साथ, इसकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए हम आप सभी के माध्यम से ये संदेश हम चाहते हैं कि आप लोग जगह तक पहुंचाने का काम करें। तो अम्बा क्या फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी या फिर अगर सरकार से प्रबंधन गुहार अपने लगाएंगी? कार्यशैली में सुधार नहीं करेगा और इसी तरह से इलीगल माइनिंग और इलीगल विस्थापन और पुनर्वास की नीति को अगर अनदेखा करेगा, हम अपने लोगों को इस तरह से बेघर नहीं होने देंगे। और हमारे लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो बिना मुआवजा, बिना न्याय मतलब बिना उनके साथ न्याय किए, बिना उनको उचित मुआवजा दिए, बिना उनको पुनर्वास किए, बिना उनका सामाजिक सुरक्षा का ख्याल किए, उनको अगर इस तरह से प्रताड़ित करके हटाने का काम किया जाएगा तो अम्बा प्रसाद उसके लिए आंदोलन करना है तो आंदोलन करेंगे। उसके सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा, वो कार्रवाई को रोकने के लिए हम संघर्ष करने का हर कदम जो भी उठा सकते हैं वो उठाएंगे। मैडम अभी तक कितने लोगों को विस्थापित किया है, कोई डेटा है? डेटा देखिए, चट्टी बरियातू में अभी तक 3000 लोगों को विस्थापित किया गया है और अभी तो 30 साल उनका विस्थापन का प्रक्रिया चलता रहेगा। ये तो शुरुआत है। और जो अमानवीय तरीके से विस्थापित हो रहे हैं लोग, वो मतलब एक मानव संकट, हम जैसे बोले ना कि ये बहुत बड़ा मानव संकट है। और हमारे झारखंड में ये सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो आदिवासी, किसान, पिछड़े, दलित और हाशिए पे खड़े उस तरह के लोग हैं। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही झारखंड के लोग हैं। और ये लोग जो माइनिंग कॉरपोरेट के लोग हैं, जो कॉरपोरेट माफिया, माइनिंग माफिया, जो इस तरह के लोग हैं, ये यहाँ के नहीं है। ये आंध्रा से आते हैं, ये साउथ से आते हैं, ये दूसरे दूसरे कोने से आते हैं और इनके बच्चे मतलब विदेश में पढ़ते हैं। ये लाल हो रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं और सब लूट के ले जा रहे हैं, अवैध माइनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग बद से बदतर उनका हालत हो रहा है, भीख मांगने के कगार पे उतर गए। वो पहले अपने खेत से कम कुछ कमाते थे, कुछ खेती बाड़ी करते थे, अपना पालन पोषण अच्छे से, अपना जीविका चला लेते थे। लेकिन अभी
उनका दाल रोटी उनका चावल खरीदने में उनको आफत हो रहा है। अभी उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है, उनको वहां से आप हटा दे रहे हैं तो उनके पास पहचान पत्र उनको नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। उनको जाके अपना आवासीय प्रमाण पत्र ये वो में इतना उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, उस पे भी उनको मतलब क्या उनका हालत है वो तो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मतलब आप